एक आदमी अपने एक दोस्त से मिलने दूसरे शहर में उसके घर गया। दोस्त के घर के करीब गली में कुछ कुत्ते आवारागर्दी कर रहे थे। जब उन्होंने उसे दूर से आता देखा तो सब ने उसकी तरफ भौंकना शुरू कर दिया और इसकी तरफ भागना शुरू कर दिया। आदमी ने जब देखा कुत्ते मेरी तरफ आ रहे हैं तो मजबूरी में से ज़मीन से पत्थर उठाकर उन्हें वापस भागने पर मजबूर किया। और जब वो अपने दोस्त के घर पहुंचा तो उससे गिला शिकवा किया कि क्या यार, तुम्हारे मन में कैसे आवारा कुत्ते फिर रहे हैं? मुझे देखकर वो मेरे पीछे भागे, बड़ी मुश्किलों से उनसे जान छुड़ाई है। दोस्त उसकी बात सुनकर हंस पड़ा और बोला, कोई बात नहीं यार, जब तुम दोबारा बाहर जाओगे ना तो इनमें से एक कुत्ता भी तुम पर नहीं भौंकेगा। और फिर दोस्त अपने मेहमान को बड़ा सा डंडा पकड़ाता है और बोलता है कि आप इसको लेकर इन्हीं कुत्तों के पास से गुजरो और फिर थोड़ा दूर से होकर वापस इन्हीं के पास से गुजर कर आओ। मेहमान ने ऐसे ही किया, लेकिन इस बार कोई भी कुत्ता उसकी तरफ नहीं लपका, हत्ता कि उस पर भौंका तक नहीं। और जब वो वापस आया तो फिर भी किसी कुत्ते ने इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वो अपनी मौज मस्ती में लगे रहे। तो दोस्त ने अपने मेहमान को बोला, देखा, ये सब कमाल इस डंडे का है। जब तुम नहते थे तो कुत्तों ने तुम्हें कमज़ोर समझकर अपनी बदमाशी दिखाना शुरू कर दी, लेकिन जब दूसरी बार तुम्हारे हाथ में ये डंडा देखा तो वो समझ गया इस दफ़ा ये आदमी मजबूत पोजीशन में है, इसने अपनी हिफाजत का बंदोबस्त किया हुआ है। अगर इससे करीब गए तो इस डंडे से ये हमारी अच्छी खातिर मुदारत कर सकता है। तो आफियत इसी में है कि अपनी हदूद में रहें। तो आम जिंदगी में भी ताकतवर इंसान कमज़ोर इंसान के साथ ऐसे ही सलूक कर रहा है। नाज़रीन, अब जो मैं बात कहने वाला हूँ वो बहुत गौर तलब है। दुनिया एक जंजीर की तरह है जिसकी हर कड़ी दूसरी कड़ी के साथ जुड़ी हुई है। इंसान कोई भी अमल करता है तो इसका एक रिएक्शन बनता है। कुदरती तौर पर हर आदमी के अंदर गुस्सा रहता है, लेकिन वो निकलता कमज़ोर पर ही है। बहुत कम बहादुर होते हैं जो अपना गुस्सा पी लेते हैं। किसी कंपनी का बॉस किसी बात का गुस्सा अपने मैनेजर पर निकालता है तो यही मैनेजर आगे फोरमैन की छोटी सी बात पर उस पर निकालता है, और आगे यही फोरमैन अपने नीचे काम करने वाले मजदूरों पर निकालता है। और यही मजदूर किसी दुकान वाले से भी कुछ सुन लेता है, कुछ किसी गाड़ी वाले से भी सुन लेगा, कुछ कहीं और से भी सुन लेगा। वो अपनी गरीबी और बेबसी की वजह से किसी के आगे जवाब देने के काबिल तो है नहीं, तो घर जाकर अपनी सारी बड़ास किसी छोटी सी बात पर अपनी बीवी बच्चों पर निकालेगा। फिर होगा क्या? रोज़ रोज़ के ऐसे बर्ताव से उसके घर में नाचाकी पैदा होगी, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, घर आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगेगा, या इसके बच्चे नफसियाती मरीज़ बनना शुरू हो जाएंगे। और जब बड़े होंगे तो वो एहसासी कमतरी उन पर हावी हो जाएगी। वो किसी को खुश नहीं देख सकेंगे। किसी के पास अच्छी कोई शय, बाइक, गाड़ी, घर, पैसा देखेंगे तो इनके अंदर हसद पैदा होगा कि इसके पास ये क्यों है, मैं क्यों गरीब हूँ। और फिर वो शैतान का ज़बरदस्त टूल बन सकता है। शैतान उसके दिल में वसवसे डालता है कि ये तुम्हारा हक है, इसे छीन कर हासिल करो, और फिर वह गलत रास्ता इख्तियार करता है। हमें आराम से बैठकर कभी सोचना चाहिए कि हमारा किसी के साथ बुरा बर्ताव शायद कहीं दूर किसी के लिए नुकसान का बायस बन रहा होगा, किसी का घर टूट रहा होगा, शायद हमारी वजह से कोई क्रिमिनल बन रहा होगा, क्योंकि हम अपनी बड़ास किसी पर तो निकाल लेते हैं, लेकिन इसका रिएक्शन कहीं ना कहीं तो होता होगा। दुआ है कि अल्लाह मुझे और आपको अच्छे अखलाक वाला और अच्छे बर्ताव वाला बनाए। शुक्रिया।